अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 18 नवंबर की कॉल लेकर। समय पहले हम बात आज एक ओलिक आइस साहब हैं, ये ऑस्कर ओलिक आइस, इनकी कुछ बातें मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। ही इज़ क्वाइट यंग पर्सन, 1992 की पैदाइश है, बोर्न एंड रेज इन शिकागो, और जस्ट लुक एट हिम व्हाट ही इज़ डूइंग। तो उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी उनमें से कुछ शेयर करूं। वो कहता है कि सेव करने की एक ही वजह हो सकती है, और वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट किया जाए उसको कहीं। सेव करना सिर्फ इस मकसद के तहत कि मुझे सेव करना है, वो इसको किसी तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है अगर आपको सेव करना है तो आप सिर्फ उस सूरत में सेव करें अगर आपने इन्वेस्ट करनी है। और फिर आगे बड़ी विजनरी बात की है उसने, जो आई डोंट नो यहाँ पर रेलेवेंट है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये रेलेवेंट है। वो कहते हैं कि प्रोग्रेस ऑन द सोशल लेडर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस इन अदर एरियाज ऑफ आवर लाइफ और योर लाइफ। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई विजनरी लोग होंगे तो वो समझेंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी और बड़ी रेलिवेंट इसलिए लगी कि मुझे बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग आज के पार्लियामेंट्री जो डिसीशंस हुए हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, जिस तरह काबुल की फतह को एंजॉय किया था कि जनाब बड़ा अच्छा हो गया, चलो यार ये मसला ख़त्म हो गया, ये मसला सलूशन हो गया। मैं मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म अपने मुल्क के लिए मैं किसी भी शॉर्ट टर्म रेस्क्यू प्लान पे बिलीव ही नहीं करता। जब बात मेरे मुल्क की आ जाती है तो आई ऑलवेज लुक इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे ये नहीं देखना कि अभी क्या हो गया, दो आदमी लड़ रहे हैं, मैंने एक दोनों को अलग अलग करके खड़ा कर दिया, ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। मेरा सोल्यूशन ये है कि वो लड़े क्यों, मैं उनकी लड़ाई जड़ से कैसे ख़त्म करा सकता हूँ। तहरीक तालिबान का जो एग्रीमेंट है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, मेरे लिए वो तकलीफ़ का बास है। इसलिए नहीं कि वो बुरे लोग हैं या कौन बुरे हैं, इस पर मेरी डिस्कशन नहीं है। मेरी डिस्कशन ये है कि ऑल दीज, मतलब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये साबित कर चुकी है कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं समझते कि इस तरह के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोग्रेस ऑफ द नेशन और प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी नहीं कर सकते। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो प्रोग्रेस ऑन द सोशल लेडर इज ऑलवेज जो है ना, प्रोग्रेस इन अदर एरियाज होती है। ये बात को इतने से नौजवान लड़के ने ये बात हम कही है, और ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक आम आदमी के समझ में आती हैं। बदनसीबी मेरे मुल्क के इतने सीनियर इंस्टीट्यूशंस और उनके लोगों को समझ में नहीं आती। इस वक्त पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं हो रही, कोई इकोनॉमिक वॉर नहीं हो रही। पाकिस्तान में इस वक्त कोई खारजी और दाखिली मसला नहीं है मेरे नुक्ता नज़र से। पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टीट्यूशनल वॉर हो रही है, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। जब तक ये अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करेंगे, न ये खारजी मामलात को समझ सकेंगे, न दाखिली मामलात को, न मईशत को, न ही सियासत को। अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से आज का कोरम था और जिस तरीके से कुछ लोगों के वो बेशरम एमक्यूएम वालों के बयान देखे मैंने, और वो अल्लाह माफ़ करे आमिर लियाकत को भी मैंने देखा वहाँ पर। तो मतलब चौधरियों को मैंने देखा, और उसके बाद जो कुछ ये हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो क्या ऐसे फैसले जो नज़रियाती ना हों, जो सतही हों, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार, वो नहीं हो सकते। जब तक आप नज़रियाती सियासत नहीं करेंगे, आप सतही रिजल्ट लेते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनीवेज, खैर बहरहाल, मैं रोज़ाना आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड, क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह इस्लामाबाद का रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद में बहुत लोग इस प्रोग्राम का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। और जितने जितने पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को कुछ और ऐड ऑन करूं ताकि मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको दे सकूं।
और मैं इंशाल्लाह इसमें आपके जो सवाल जवाब का जो टाइम है वो सब में ज़्यादा रखूँगा। मेरी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम का 70% हिस्सा जो है वो मैं आपके सवाल जवाब पे रखूँ। और मैं ये भी कोशिश करूँगा, यहाँ मैंने टाइम जो दिया है वैसे तो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको 3 घंटे और 3.5 घंटे पे भी ले जाऊँगा। तो जितना आप लोग मेरे साथ राब्ता कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ स्पीकर्स जो आपकी फ़ायदे में हो सकते हैं उनको भी मैं बुलाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सिर्फ मुझे ही नहीं और भी ऐसे लोग सुनने को मिले जो आपके सवालात के अच्छे अच्छे जवाब दे सकें। अच्छा जनाब, उसका वाहिद तरीक़ा रजिस्ट्रेशन का यही है। अहमद जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, शहर बताइए किस शहर में आपको ये अटेंड करना है, क्योंकि 27 नवंबर को इस्लामाबाद में और 28 को इंशाल्लाह हम पेशावर प्लान कर रहे हैं। पेशावर का मैं आपको विद इन 2-3 डेज़ मज़ीद कंफर्म कर दूंगा। इस्लामाबाद इज़ कंफर्म्ड और वेन्यू जो है वो हम आपको जब हमारे पार्टिसिपेंट पूरे हो जाएंगे तो वो फॉर्मल इन्विटेशन की सूरत में आपको फिर वेन्यू भी मिल जाएगा, टाइमिंग्स, वेन्यू और जो जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ये स्लाइड के बारे में कहूँगा कुछ नहीं, इस स्लाइड को मैं अपनी कॉल में बरकरार रखूँगा। अब चलते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन पे मुझे कोई हैरत नहीं है, बल्कि मैंने आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ। आज मैंने मार्केट जब खुली तो मार्केट को देखा ही नहीं। मैंने मार्केट को पहली दफ़ा मेरे ख्याल में 10:30 पौने 11 बजे देखा है। उसके बाद मैं कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात में मसरूफ़ हो गया और फिर मैंने मार्केट को नहीं देखा। और फिर मैंने बीच में मार्केट को देखा और मिड डे कॉल दी, तो मिड डे कॉल में मुझे कुछ कहने को ही नहीं था। इनफैक्ट आप अगर देखें तो वही बात कही है मैंने। कल मैं कह चुका था कि 800 पॉइंट के बावजूद आपको गैप ओपनिंग मिल जाए, नीचे की तरफ मार्केट डाइव करती हुई मिल जाए, तो ऐसा ही हुआ। मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, ना ही कल की हाइपर बिगनिंग से मैं सरप्राइज़ हुआ। हाँ, कल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस बात पे मैं हैरान हुआ था, मगर ऊपर जाने पे मैं हैरान नहीं हुआ था। तो आज ना मैं नीचे जाने पे हैरान हुआ और आज ज़्यादा मार्केट नीचे गई भी नहीं। जब तक मार्केट 40,200 के पास स्ट्रगल करती रही, आई वॉज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि ठीक है चलो सही है। तो अब मार्केट 348 पॉइंट के लॉस के साथ बंद हुई है, तो इस पर भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में आप लोग आज देख ही चुके हो, उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की थी मिड डे पर। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, जो हमारी आखिरी स्लाइड होती है, यहाँ पर भी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ चेंज ही नहीं आया। मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ जो कल और परसों की थी मैंने। हाँ, मैंने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट्री डिसीजन को सेलिब्रेट करना चाहता है वो वेलकम है, ज़रूर सेलिब्रेट करे, मगर ट्रिगर को मत भूले। 46,198 के नीचे लॉन्ग नहीं करना, 46,225 के ऊपर शॉर्ट टर्म लॉन्ग ज़रूर कीजिए, ज़बरदस्त। और आज आपको दोहराने कॉल ही मैं कुछ बाय दे चुका हूँ कि भाई बाय कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, तो कल वो अपना टारगेट इंशाल्लाह अचीव करेंगे। 46,526 के ऊपर जब फ्रेश वॉल्यूम बने, जब सस्टेन करे, तो फिर जो मेरे जहन में एक डर है कि ये बार बार नीचे की तरफ आ सकती है, वो डर कम हो जाएगा। जो तेज़ी का रुझान है भले ना पैदा हो, वो डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, कि ये बार बार नीचे की तरफ स्ट्राइक कर रही है। तो बहरहाल 46,526 के ऊपर मैं आपको कहूँगा अच्छा अब सेलिब्रेट कर लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बड़ी स्ट्रिक्ट आई रखनी है आपको, बहुत प्रिसाइसली। अगर 46,526 के से पहले कहीं भी एग्जॉस्ट होती है मार्केट, तो उस वक्त 46,198 जब तोड़ेगी तो इवन आप शॉर्ट भी कर सकेंगे। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा है कि 198 के नीचे ट्रेड करे तो लॉन्ग ही नहीं करना, और अगर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आए तो 198 के अंदर ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट करें, कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस 46,225 ये उससे ऊपर वाले लेवल के ऊपर रख दे। स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड नहीं होती। 46,198 के नीचे शॉर्ट क्यों, जो लॉन्ग को मना कर रहा हूँ, उसकी वजह एक तो आपको समझ में आ गई, मैं तो शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि उसके बाद मैं एग्जॉस्शन ऑफ बियर्स को देख के बाय कॉल दूंगा, तो बाइंग ऑन डिप विद पेशेंस होगी, एक्यूमुलेशन उसी तरह चलेगी। फ़र्क क्या पड़ेगा, 198 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बैकफुट पे गया मैं
और फिर एक्यूमुलेट। आखिर आपको आज 3 बजे बाय कॉल मिली ना, तो 3 बजे क्यों बाय कॉल दी? 300 पॉइंट मार्केट नीचे थी, उसके बावजूद भी आपको कुछ खरीदने के लिए कहा गया, क्यों कहा गया? तो ये सूरत हाल बनती रहेगी, तो वो जब बनेगी तो उसको उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है जनाब, तो इतना काफ़ी है। दुआ करूँगा कि आप अच्छी ट्रेड करें, बहुत कामयाब रहें। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर सेहत दे, मेरी टीम को। आप लोग भी बहुत सेहतमंद रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।